हिम्मत में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की रोटी हौसलों से बांधी है। हिम्मत में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। आंसू और पसीना है दोनों ही पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो बांधो, चल आज हथेली पर रख दिए जा। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, हिंदुस्तान। वाह, तो सुन लिया आपने दामिनी, ये गाना किसके लिए था आप बताइए? बिल्कुल दामिनी, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे बॉल मारा है आपने। बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आपने 18 नंबर की जर्सी नहीं पहन रखी, टी शर्ट नहीं पहन रखी। लेकिन मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आई हूँ। बीट ब्लू, इंडिया ही जीतेगी आज। बिल्कुल ब्लू ब्लू, पूरा आसमान जो है ब्लू ब्लू हो गया, पूरी धरती ब्लू ब्लू, और इंग्लैंड जो है वो इंडिया में हो चुका है। आधे घंटे बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला शुरू होगा। थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, और रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा का दौर जारी रखेंगे। लेकिन रवीश का रुख करते हैं। रवीश, किस तरह की खबरें अब आ रही है? टॉस बस थोड़ी देर में हो जाने वाला है। बिल्कुल टॉस हो जाने वाला है करुण, और मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। इस वक्त साउथहैम्पटन पूरा इंडिया बना हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा भारतीय नजर आ रहा है, पूरा का पूरा लंदन। और हमारे साथ देखिए खास वेशभूषा में भी लोग यहाँ पे आए हुए अपनी टीम को चेयर करने के लिए। अगर मैं 3 लेडीज की बात करूं तो ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन, पूरा तिरंगा ही बना। आप लोगों ने पूरा तिरंगा बना दिया? यस वी हैव, हाँ जी बिल्कुल। तो विक्स कहाँ से मिले, कैसी प्रिपरेशन की? फ्रॉम द इंटरनेट सर। तो आज पूरा सपोर्ट रहेगा टीम इंडिया के लिए? हाँ जी, जस्ट इंडिया, कम ऑन इंडिया। और आप इधर भी देख सकते हैं, शंखनाद यहाँ पे हो गया है। कुछ इस तरफ भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखिए तिरंगा यहाँ पे भारत के जो क्रिकेट फैंस है लहरा रहे हैं। आज कौन शतक मारने वाला है, किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहेगी? मुझे 2 शतकों की उम्मीद है आज इंडिया की तरफ से। कौन लगाएगा वो शर्मा और कोहली। शर्मा और कोहली, सब डिमांड है। इधर भी देखिए पूरा जी। नमस्कार, आप क्या एमसीसी का सीनियर कमेटी मेंबर से इंग्लैंड, किससे सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं आज मैच में? आज तो यार कोहली से उम्मीद है, कोहली और बुमराह, दो ही है। बुमराह विल नॉक देम डाउन। कोहली तो धोनी है सर। ग्लव्स को लेकर क्या कहेंगे? रखना तो चेयर, बहुत बड़ी आज बलिदान कर देगी टीम ऑस्ट्रेलियंस का। ऑस्ट्रेलिया टिक पाएगी भारत के सामने? हमें तो नहीं लगता बिल्कुल टिक पाएगी। चलिए ये सीटी लेके आए, जरा भारत के लिए सीटी हो जाए। इंडिया! तो आप देख सकते हैं हर कोई अपने अंदाज में चेयर कर रहा है, हर कोई अपने अंदाज में बड़ी सीटियां बज रही हैं, और सीटियां स्टेडियम में भी बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक विषय जिसने पूरे इंडिया का ध्यान खींचा वो बलिदान बाज था। मनिंदर, आपको क्या लगता है, धोनी आज पहन के आएंगे या फिर टेप से ढक देंगे जैसी की खबरें आ रही है? एक खिलाड़ी को ऐसे माहौल में क्या कहना चाहिए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी तो यही कहेगा बैज लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन एक खिलाड़ी को क्या कहना? नहीं, देखिए जज्बात अपनी तरफ है, आईसीसी के रूल्स अपनी तरफ है। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि अलाउड नहीं है किसी भी तरह का कोई मिलिट्री लोगो लगाना अपने इक्विपमेंट के ऊपर, और कुछ ऐसे ही आईसीसी ने भी कहा है। इंडियन बोर्ड ने लेटर तो ज़रूर लिखा था, लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी। मुझे लगता है उसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, या तो उसके ऊपर टेप लगा लें या अपने दूसरे ग्लव्स उनके पास, क्योंकि हर क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है उसके पास, हमने देखा सौरव गांगुली तो 12-12 बैट कैरी किया करते थे। सो हर क्रिकेटर के पास जो भी उसका इक्विपमेंट होता है उसका और एक बड़ी खबर आ रही है मनिंदर जी, सबको इंतजार था। टॉस हो चुका है कैनिंगटन ओवल में, और टॉस इंडिया ने जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यानी ये कहा जा रहा है कि बड़ा स्कोर यहां पर बनाना है और फिर ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर ही आउट कर देना। विराट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी के लिए कहा है। करुण, आपका प्रेडिक्शन, कितने रन भारत? 300 कम से कम, और उससे ऊपर जाना चाहिए 350 तक कम से कम, सेफ साइड में। 300 से 350। दामिनी?
मेरा भी यही है, 300 से 350 तक ही कुछ रन बनाने चाहिए इंडिया को, ताकि आसानी रहेगी ऑस्ट्रेलिया को बाद में रोकने के लिए। मनिंदर जी, कितना प्रेडिक्शन आपका? देखिए, जो 300-350 की आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की टीम है उतना रन तो आपको बनाने होंगे प्रेशर बनाने के लिए, जिस तरह से दामिनी ने कहा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है प्लानिंग के साथ खेलना, क्योंकि ये कुकुपुरा की बॉल है, पहले 3-4 ओवर जरूर स्विंग करेगी। फील्ड भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो वहाँ पे वो आराम से बना सकते हैं। लेकिन जो बॉल है कुकुपुरा की, ये पहले 3-4 ओवर स्विंग करती है और दोनों तरफ से नई बॉल है, यानी 7-8 ओवर तक स्विंग करेगी। वो ओवर्स में अगर विकेट नहीं दिए तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, 300 से 350। आपका प्रेडिक्शन? मैं सर से बनता हूं क्योंकि 338 to 360, बिल्कुल 338 to 360 उतना चाहिए, क्योंकि ओवल में मैं खेला भी हूँ, बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक होते हैं, चाहे ओवरकास्ट कंडीशन हो, क्लाइमेट आज उन्होंने बोला ओवरकास्ट कंडीशन भी नहीं है, आज सनी है, तो अच्छा डिसीजन है बैटिंग करने का, मगर स्कोर अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि उनके बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने पिछले मैच भी जब 4-5-6 निकाले, फिर भी उन्होंने किसी ने आके 90 रन मारे थे। तो बैटिंग ट्रैक जरूर है, लेकिन पहले 10 ओवर सावधानी से खेलना होगा, विकेट बचाकर खेलना होगा, तब जो है वो 300 के पार की आप सोच सकते हैं। किस तरह की टीम है यहाँ पर, टीम 11 क्या है, प्लेइंग 11 क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये बताया जा रहा है। सबीना के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सबीना। बिल्कुल करुण, हालांकि भारत ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का फैसला यहां लिया है, किसी तरह का कोई बदलाव टीम में नहीं है, सबसे खास बात यह है। और प्लेइंग 11 में वो कौन से नाम हैं जो आज मैदान में ताल ठोकते हुए और शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे? रोहित शर्मा, जिन पर निगाहें पहले भी टिकी थी, अब भी टिकी हुई है। शिखर धवन, जिनसे उम्मीदें इस बार और ज्यादा यहां पर बढ़ गई हैं। विराट कोहली, कप्तान विराट कोहली पर तो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले बार का परफॉर्मेंस भले ही बेहतर ना रहा हो, लेकिन इस बार उम्मीदें हैं। लोकेश राहुल पर भी यहां पर निगाहें टिकी हुई है कि किस तरह का परफॉर्मेंस उनका सामने आता है, वो भी टीम का एक अहम हिस्सा है। और महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कप्तान की भूमिका भी निभाई है, और अब एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी से एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। हार्दिक पांड्या पर भी यहां पर खासतौर पर निगाहें टिकी हुई है कि किस तरह का परफॉर्मेंस आज मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आता है। केदार जाधव, जिनसे उम्मीदें यहां पर और ज्यादा बढ़ गई हैं पिछले बार के मैच के मुकाबले, इस बार उम्मीद है कि और ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सामने आएंगे। कुलदीप यादव से भी उम्मीदें, और ये भी प्लेइंग 11 का एक हिस्सा है। युजवेंद्र चहल से भी बेहद उम्मीदें हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस वो सामने आते हैं, ये गेंदबाज है। और जसप्रीत बुमराह का जिक्र करें तो ये बुमराह पर पिछली बार भी निगाहें टिकी हुई थी और इस बार भी उनकी गेंदबाजी पर खासतौर पर निगाहें टिकी हुई है। भुवनेश्वर कुमार एक अहम हिस्सा है और इस बार भी प्लेइंग 11 का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आए हैं। तो ये प्लेइंग 11 है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ देर बाद बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला फैसला बल्लेबाजी का यहां पर भारत की तरफ से लिया गया। एक बार फिर से आपकी तरफ करुण। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की बात। मनिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर 10 ओवर तक भारत कोई विकेट नहीं देता है तो आपको क्या लगता है कितने स्ट्रॉन्ग स्कोर की तरफ वो बढ़ेगा? क्योंकि तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर अगर लोकेश राहुल आते हैं, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, दबाव के अंदर रहेंगे, आपको क्या लगता है? अगर आप पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देते हैं ऑस्ट्रेलिया के इन बॉलर्स को, तो आप 325 से 350 तक का स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड्स भी निकाल के देख लीजिए तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स है, बहुत बड़े बड़े रन्स बने हैं और पहले टीम का एवरेज स्कोर भी लगभग 280-270 के आसपास का है। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से आपने लोकेश राहुल की बात की, अगर आप पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देते हैं, यानी कि आपके दोनों बैट्समैन सेट हो जाएंगे। दोनों बैट्समैन कौन? शिखर धवन और रोहित शर्मा, और दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। जब भी ये रन्स बनाते हैं असर बनता है मैच के ऊपर। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, और जब विकेट्स नहीं गिरे होंगे तो प्रेशर केएल राहुल के ऊपर से भी थोड़ा सा कम होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल के साथ काफी बातचीत की गई है, उन्हें काफी मोटिवेट किया गया होगा कैप्टन और कोच द्वारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इंडिया के लिए। और उनके बाद कौन आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी अच्छी फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देते तो मैं उम्मीद करूंगा भारतीय टीम 320, 325, 330। हार्दिक पांड्या तक जाने की जरूरत ना पड़े, पहले जो है 2-3 सेंचुरीज बन जाए, उसके बाद तो फिर वो धोनी जो है वो कुछ रन बना देंगे, छक्के के साथ वो पारी की समाप्ति करे, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। अगर पहले ये जो आप 2 शतक की बात करें, उसके बाद जब 5-7 ओवर बच जाए तब हार्दिक पांड्या को भेजे तो बहुत तेजी से रन बना सकते हैं। गब्बर भी तो दहाड़ेंगे, उनके भी चांसेस अभी पिछले मैच में। ये तो उनके बहुत आज कुछ प्रे कर दीजिए आप शिखर धवन के लिए, कुछ अच्छा सा प्रे कर दीजिए। मैं शिखर की जैसे सर ने बोला फैन इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके टीम में आए, बहुत मुश्किल से, जब कभी भी उसका चांस मिलता था, जब वर्ल्ड कप अंडर 19 के बाद हमेशा वो रेकनिंग में रहा है, मगर हमेशा कैम्प में इंजर्ड हो जाता था या फिर बॉल लेके फ्रैक्चर हो जाता था। तो हमेशा सबको पता था कि शिखर इज गोइंग टू प्ले रियल गुड क्रिकेट। और जैसे उन्होंने शुरुआत की सेंचुरी से मोहाली में, तो आप सबको पता है उसके बाद इस हिस्ट्री इज मेड लॉट ऑफ हिस्ट्रीज, चैंपियंस ट्रॉफी, मैन ऑफ सीरीज वगैरह बनना, और वो भी इंग्लैंड कंडीशन में।
मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि KL राहुल जो तीसरा ओवर है नंबर 4 पे टिका हुआ है, तो वी कैन नॉट रियली चेंज एनी मोर ऑप्शन, सो शिखर हैज टू डू वेल, और आज शिखर को करना ही है। मिचेल स्टार्क से गब्बर बचकर रहना होगा वहां पर, किस तरह से, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट निकाले थे, किस टेक्निक के साथ खेलना चाहिए जरा वो शिखर तो लेफ्ट हैंडर है, मैं नहीं तमाम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों मैं शिखर का भी दिखा सकता हूँ लेफ्ट हैंडर है, मगर मुझे पिछले मैच में जैसे सचिन भाई जी कमेंट्री कर रहे थे, तो अब भी तो रबाडे ने जो बॉल डाला है क्रॉस वो मिडिल एंड लेग में था और लेंथ पे था। अगर शिखर का इन्होंने सही बोला कि लेफ्ट आर्म सीमर जब ओवर द स्टंप आता है और उनको अटैक करना शुरू करता है, ही हैज़ नो आइडिया, तो शिखर का एक ओपन हो जाता है, तो मुझे लगता है ही हैज़ टू कवर द लाइन, यू हैव टू कवर द लाइन एंड स्टार्ट लीविंग, बिकॉज कोई भी इंग्लैंड कंडीशन में कोई भी हो, कोई भी अच्छा ओपनिंग बैट्समैन का सबसे खासियत बात है कि हर बॉल खेलने जाए, यू शुड लुक लाइक प्लेइंग बट यू शुड, उनको आपको पता होना चाहिए कि ऑफ स्टंप कहाँ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते आप डाउट रहते बोल्ड हो जाएगा या फिर ये सब तो तकनीकी रूप से जो बताया, लेकिन मेंटली कंफ्यूज ना रहे, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनका बेसिक अंदाज बैटिंग का है, वो फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, खुलकर खेलते हैं, उनका जो बेसिक अंदाज है उससे अगर हट के वो सोचने लगे मैं अपनी विकेट बचा लूं, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। सो टेक्निकली तो सही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली आप किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, ज्यादा सोचने और आप इस तरह का प्रेडिक्शन, जिस तरह का प्रेडिक्शन हम वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग के बारे में नहीं दे सकते, क्या आप उसी तरह से शिखर धवन को भी कंपेयर करेंगे? देखिए कंपैरिजंस तो बहुत बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग थे, वो जेन्युइन मस्त बॉलर इंसान थे। मैंने तो उनको मेरी बड़ी मुलाकात है उनसे और बहुत बार उनको देखा है, और जिस तरह से वो बात करते हैं शिखर धवन भी वैसे ही, लेकिन कभी ना कभी वीरेंद्र सहवाग के ऊपर हमने कभी प्रेशर आते हुए नहीं देखा जब रन्स नहीं बनते थे, लेकिन शिखर धवन के चेहरे के ऊपर वो थोड़ा सा उनका स्टाइल जो है वो देखना चाहते लोग कि भाई वो देखना चाहते हैं, हम सब बनाए। और देखें आप सुन जी के बाद, चलिए रवीश का मूंछें बड़ी शानदार है, मूंछें हो तो नथुलाल जैसी। बिल्कुल, गब्बर इसलिए भी कहा जाता है, गब्बर जब दहाड़ते हैं तो पूरी जो विरोधी टीम है, विरोधी खेमा, वो सहम जाता है और आधी शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, मतलब वो आधे पे ही रह जाते हैं। अच्छा करुण, आपके हिसाब से मैच कितना क्लोज होगा, आखिरी ओवर तक जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो क्लोज, और जो 2 मैच हम हारे हैं वर्ल्ड कप में वो 1 रन से सिर्फ हारे हैं, कितना क्लोज ये फाइट बैठे हुए मनिंदर सिंह जी बैठे हुए, आखिरी ओवर खेला था उन्होंने, मनोज प्रभाकर 1987 चेन्नई। जी देखिए, याद है आपको वो? बिल्कुल याद है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा ही कड़े मुकाबले हुए हैं भारतीय टीम के, खास तौर से वर्ल्ड कप में, और उसका कारण ये है कि आप 1987 की बात कर रहे हैं, जब मैं आउट हो गया था, मेरे ख्याल से वो 1 रन नहीं बना पाया था, मनोज प्रभाकर और आप एक बार पहले हुआ था जब टाई हो गया था, जब यहाँ पर जीतना था तो यहाँ पर वो 1 रन नहीं बन पाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ इसलिए भी इंडियन टीम मेरे ख्याल से उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहता है, क्योंकि 1985 के बाद से मैंने देखा है इंडियन टीम जवाब देने लगी ऑस्ट्रेलियन टीम को, चाहे वो जब गाली गलौज करते थे उसका भी जवाब देते थे, मैदान के ऊपर परफॉर्मेंस से भी जवाब देते थे, और उसकी वजह से इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टीम के मैचेस बड़े क्लोज हुए हैं, और इसीलिए हम उम्मीद करेंगे क्लोज मैच होगा, लेकिन चाहेंगे हमारी टीम जीत। बिल्कुल, मैंने माना आपको, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि 11 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप में अभी तक हुए हैं, 8 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 3 भारत। आपको नहीं लगता कि जो आंकड़े हैं वो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग अंदर से नहीं ला रहे? इस पे हम सुनेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है दीपक जी, बता देते हैं। ये नए विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ आज महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरेंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। आईसीसी ने बलिदान बैज वाले ग्लव्स पर आपत्ति जताई थी। बलिदान बैज वाले ग्लव्स को आज इसलिए महेंद्र सिंह धोनी नहीं पहनेंगे। पहले कहा जा रहा था कि टेप लगाकर खेलेंगे, यानी कि वो बैज दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। रवीश वेस्ट लंदन से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। रवीश, 2 सवाल यहां पर, बलिदान बैज वाले ग्लव्स महेंद्र सिंह धोनी नहीं पहनेंगे, इसे लेकर क्या खबर? और दूसरा, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कहा जा रहा था, आप भी कह रहे थे, अनुमान जताया जा रहा था कि पहले गेंदबाजी करेंगे, वो आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? जी हाँ, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छा है, सन अच्छा आया हुआ है यहाँ पे, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना का ही फैसला करता, क्योंकि बस 4-5 ओवर की बात है, उसके बाद ये बैटिंग पैराडाइज होगा, ओवल में बहुत रन बनते हैं, यहाँ पे रन बनेंगे। रही बात महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स को लेकर, तो देखिए ये बात बहुत हो रही थी कि आप बलिदान बैच के ऊपर जो कहा जा रहा था कि स्टिकर लगाकर वो आएंगे, तो वो शायद थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था कि किसी बैच के ऊपर स्टिकर लगा के मैदान पे उतरे। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव यही था कि आप नए ग्लव्स के साथ मैदान पर उतरे। महेंद्र सिंह धोनी ऑलवेज कैरी करते हैं वो जो कैमोफ्लेज वाले ग्लव्स
ग्लव्स हैं, आर्मी स्टाइल वाले ग्लव्स, उनसे वो हमेशा विकेट कीपिंग करते हैं। उसमें कोई पंगा भी नहीं है, नॉन कमर्शियल इशू का या आईसीसी को कोई एतराज भी नहीं है, तो वो ग्लव्स वो कैरी कर सकते हैं। मेरे साथ फैंस मौजूद हैं तो उनसे पूछते हैं। मेरे साथ देखिए विराट के डुप्लीकेट मौजूद हैं, विराट की तरह ही लंदन में घूमते हुए रहते हैं। चलिए, विराट के आप फैन हैं, लेकिन बात धोनी की करते हैं। अब नए ग्लव्स के साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, धोनी ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आर्मी की सेवा करना चाहते हैं बाद में भी, क्रिकेट के बाद में, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में चलो ठीक है पहननी चाहिए, उन्होंने उनकी चॉइस थी, नहीं हुआ, जो भी उनको सही लगा उन्होंने किया। अभी नए क्लब के साथ आई होप ही विल डू वेल। आपका क्या टेक है? धोनी खुद एक आर्मी है, अगर वो आर्मी का इंसिग्निया पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो तो पूरा बहुत बड़ी बात, धोनी खुद में एक आर्मी है। Yeah, definitely. Dhoni is himself a big one-man army for India. I think that is nothing to do with politics, nothing to do with any racism or this thing. It's his own choice. I don't know why ICC is creating such a big problem. I think he should do whatever he wants to do. हमारे साथ ये फैन है, ट्राई कलर में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? धोनी अब नए ग्लव्स के साथ उतरेंगे मैदान में। ग्लव्स क्या चीज है, धोनी को ग्लव्स की जरूरत ही नहीं है। धोनी के लिए चेयर हो जाए। धोनी 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 कोहली के युग में भी धोनी धोनी की आवाज हर जगह से आती है। दीपक जी, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको देखते हैं कि हम की जो पुराना चीज होता है ना, ओल्ड इज स्टिल द गोल्ड, तो ओल्ड गोल्ड है। ये दिखाई दे रहा है कि चौथा वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें वही जज्बा है, वही उनके अंदर हंगर है रनों का जो पहले वर्ल्ड कप खेलने वाले में होना चाहिए। अब तो लगता है कि 2023 में भी वो खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, जिस तरह से लगातार वो फॉर्म में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन धोनी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अनहोनी को वो होनी में बदल देते हैं। लेकिन जो जानकारी है वो ये है, मतलब जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में या जो गॉसिप होती है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और वो 2015 से अपने आप को सुनते आ रहे हैं। लेकिन 2015 में उन्होंने कहा था, ये बड़े क्लियरली कहा था कि मैं 2019 में खेलूंगा, ये उन्होंने क्लियरली अभी भी नहीं कहा है कि मैं नहीं खेलूंगा। लोग भले ही कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं वो धोनी के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप है। चलिए, वॉइस ऑफ दिल्ली की तरफ से किस तरह की आवाज आ रही है ये सुन लेते हैं। जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, इंडिया का विश्वास है यार हाँ, यार हाँ। जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, इंडिया का विश्वास है यार हाँ, यार हाँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये गगन, अरे आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है, डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है, हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन, सितारे भी हम तोड़ लेंगे हमें है यकीन, हम बस है आगे हमारा ठिकाना, हम है नए अंदाज क्यों पुराना। ये अंदाज क्यों पुराना होगा, नए अंदाज में हमेशा टीम इंडिया आगे बढ़ती है। दीपक जी, लेकिन श्रीशांत, मैं आखिरी बाल को रिलीव करना चाहता हूं, जब भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और आपने जितवाया था आखिरी बाल। करुण, ये मैंने नहीं जिताया, टीम ने जिताया था। मेरी भगवान कृपा है कि आप सबकी दुआ है, पूरी हिंदुस्तान, जैसे हम लोग अभी इंडिया को सपोर्ट कर रहे, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप हम हार गए थे फर्स्ट राउंड में, और धोनी भाई का पहला कैप्टनसी था, और इंडिया पाकिस्तान को खेल रहा था फाइनल्स में, और पाकिस्तान तो हमेशा आईसीसी हमारे खिलाफ हारते ही हारते हैं। और भगवान कृपा है कि मैं शॉर्ट फाइनल गया था। रॉबिन सिंह सर, अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, उन्होंने सिखाया था कि अगर कोई स्कूप वगैरह कर रहे तो बी अलर्ट, तो वो सब उनके कारण हुआ, बाकी सब हिस्ट्री है। दीपक जी, यहाँ ये कैच ले लेंगे तो इंडिया मैच जीत जाएगी। चलो आज टोटका करते हैं। ये देखिए यहाँ तैयार रहिए।
ये गई गेंद और मगर वो कैच तो ऐसे पकड़ा था, ये निकल गया था, बट सबकी दुआ है तो मिल गया था। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे मनिंदर जी लगता है यहाँ पर कि ए देखो यार न्यूज नेशन की धन्यवाद, क्योंकि आज मुझे बैट भी पकड़ा दिया, बॉल भी पकड़ा दिया। अगले बॉल तब यार खिलवा भी दे देंगे। मनिंदर जी, इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ऐतिहासिक हो जाते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला आगे होने जा रहा है उससे पहले एक ऐतिहासिक जीत यहाँ लंदन में टीम इंडिया आज निश्चित तौर पर दर्ज करती हुई दिखाई पड़ी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इस पूरे वर्ल्ड कप का इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम डेविड वार्नर और स्मिथ के आने के बाद बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस टीम को अगर हराते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कॉन्फिडेंस लेवल कहां चली जाएगी, क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि किसी भी मैच में इंडियन टीम कंप्लेसेंट नहीं होगी। पता है कि ये वर्ल्ड कप है और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हम ये कहना शुरू कर दें कि अब हमें हर मैच जीतना होगा। मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम ऐसी स्थिति पर आना चाहेगी कि जहां आके कप्तान बोले कि अब यहां से हमें सभी मैचेस जीतने हैं, क्वार्टर फाइनल की तरह है। वो हर मैच को इस तरह से खेलेंगे कि ये मैच क्वार्टर फाइनल की तरह ही हमें जीतना है, तभी हम सेमीफाइनल में पहुंचे। मैं यहाँ पर यह बात जानना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत खास नहीं कर रही थी अब तक, भारत तक की सीरीज की बात कर ले, बहुत खास नहीं कर रही थी। एक राइज करना ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया ऐसे वक्त पर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ऊपर जा रही है। भारत नंबर 2 रैंकिंग में है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5 है, लेकिन टीम एकदम से ऊपर जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या किलर इंस्टिंक्ट इस वक्त विराट कोहली और 11 खिलाड़ियों में होना चाहिए? देखिए, किलर इंस्टिंक्ट तो है इस टीम में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। केवल अपने जो पोटेंशियल है उसको मैदान पर उतारना, बिल्कुल पोटेंशियल को मैदान में उतारना होगा और टीम इंडिया निश्चित तौर पर यह मुकाबला अपने नाम करेगी। सभी खिलाड़ी यहाँ एकजुट होकर खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपसे चर्चा में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 300 के ऊपर का स्कोर बनाना है, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। और वॉइस ऑफ डेली क्या करिए, एक बार फिर से पैगाम लंदन तक हम पहुंचाते हैं। भरे रही न्यूज नेशन के और दामिनी अगरबत्ती लगा के बैठ जाइए टीवी के सामने आप। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों।